अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से हमारा सबक है। डियर इस्लामिक ब्रदर्स, प्यारे इस्लामी भाइयों, बिफ़ोर लिसनिंग टू द बयान सुनने से पहले लेट्स मेक गुड इंटेंशन, चलिए अच्छी नीयत कर लेते हैं, फॉर अटेनिंग रिवार्ड्स, सवाब को हासिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। इंटेंशन नीयत को कहते हैं, अटेन हासिल करने को कहते हैं, रिवार्ड कहते हैं इनाम को। द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। देखिए हैव या हैज़ के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए हैव या हैज़ के बाद, तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। से, सेड, सेड, यानी कोई भी वर्ब यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म में यूज़ हो जाए हैव या हैज़ के बाद, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसका तर्जुमा किस तरह होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, यानी आप वो काम हो चुका है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया? नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, द इंटेंशन ऑफ अ बिलीवर इज़ बेटर दैन हिज एक्शन। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा ये है कि एक मोमिन की नीयत, बिलीवर कहते हैं मोमिन को, इंटेंशन कहते हैं नीयत को, एक मोमिन की नीयत इज़ बेटर, ज़्यादा अच्छी होती है, दैन हिज एक्शन, उसके अमल से। तो उसके अमल से ज़्यादा अच्छी एक मोमिन की नीयत होती है। तो इस हदीस पाक को अपने आप खिताबत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है इस इंग्लिश भी इसकी बोल सकते हैं आप। तो बहुत ही इंप्रेसिव साउंड होगा ये। और देखिए यहाँ पर हवाला भी दिया हुआ है इस हदीस पाक का, अल-मुअजमुल कबीर में यह हदीस पाक दर्ज है। अब आगे बढ़ते हैं। टू मदनी पर्ल्स, दो मदनी मोतियाँ, फूल। पर्ल्स कहते हैं एक्चुअली मोती को। विदाउट अ गुड इंटेंशन, एक अच्छी नीयत के बगैर, नो रिवार्ड इज़ ग्रांटेड फॉर अ गुड डीड, एक अच्छी नीयत के बगैर नो रिवार्ड इज़ ग्रांटेड, कोई भी सवाब नहीं दिया जाता है फॉर ए गुड डीड, फॉर अ गुड डीड, एक अच्छे अमल के लिए। तो एक अच्छे अमल के लिए अच्छी नीयत होनी ज़रूरी है। क्यों? विदाउट अ गुड इंटेंशन, एक अच्छी नीयत के बगैर, नो रिवार्ड इज़ ग्रांटेड, कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता है फॉर अ गुड डीड, एक अच्छे अमल के लिए। देखिए गुड डीड कहते हैं अच्छे अमल को, गुड इंटेंशन कहते हैं अच्छी नीयत को। इस अच्छे वर्ड्स जो ये सब वर्ड्स जो आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इसको आप जो है ना, जब भी आप इस किताब को पढ़ते हैं हमारे साथ, तो आप हमेशा याद रखें कि नोटबुक साथ में लेकर बैठे, और जो भी अच्छे वर्ड्स आते हैं उसे आप जो है ना नोट डाउन करते जाएं। गुड डीड कहते हैं अच्छे अमल को, और देखिए ऊपर में गुड इंटेंशन, अच्छी नीयत। आगे बढ़ते हैं। द मोर राइचियस इंटेंशन वन मेक्स, द ग्रेटर रिवार्ड ही विल अटेन। जितनी नेक नीयत, जितनी अच्छी नीयत वन मेक्स, कोई करता है, द ग्रेटर रिवार्ड ही विल अटेन, उतना ही बड़ा सवाब ही विल अटेन, उसे मिलेगा, वो पाएगा। अटेन कहते हैं पाना, हासिल करना। तो देखिए राइचियस, राइचियस कहते हैं नेक को। देखिए अक्सर हम बोलते हैं ना वो नेक आदमी है, वो नेक बच्चा है, तो वो अच्छा आदमी है। तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ राइचियस पर्सन, ही इज़ अ राइचियस मैन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप जो है राइचियस, ये इस वर्ड को आप जो है ना नोट डाउन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन ऑफ लिसनिंग टू द बयान, आपकी तवज्जो, लिसनिंग टू द बयान, बयान को सुनने के लिए जो आपकी तवज्जो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर है। यानी किस तरह आपको बैठना है, किस तरह सुनना है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर बयान हो रही हैं। लोअरिंग माई आइज़, आपको अपने अंदर क्या फील करना है, कैसा आप ये समझ के बैठें कि लोअरिंग माई आइज़, लोअरिंग माई आइज़, मैं अपनी नज़रों को झुका लूँगा। आई विल लिसनिंग टू द बयान, और मैं बयान को सुनूँगा किस तरह? अटेंटिवली, ध्यान से। लोअरिंग माई आइज़, अपनी निगाहों को झुकाकर। आई विल लिसन टू द बयान, मैं बयान को सुनूंगा अटेंटिवली, यानी बहुत ही ध्यान से, तवज्जो के साथ। अटेंटिवली कहते हैं केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से, तवज्जो के साथ। तो आप किसी को बोल सकते हैं लिसन टू मी अटेंटिवली, मेरी बात कैसा सुनो? अटेंटिवली सुनो, यानी ध्यान से सुनो। तो इस बहुत अच्छा वर्ड है, आप अपने बोलचाल के लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को बोल सकते हैं प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज़ लिसन टू मी अटेंटिवली, तो दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अटेंटिवली बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। केयरफुली तो अक्सर लोगों को मालूम रहता है, लेकिन ये अच्छा वर्ड अटेंटिवली, इसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। ध्यान से इसका माना होता है, तवज्जो के साथ। इंस्टेड, और क्या क्या, किस तरह और क्या तवज्जो रखनी है आपको सुनते वक्त, अब उसके बारे में बयान कर रहे हैं। किस तरह आप
बैठना है, जब आप कभी खिताबत सुनते हैं, किसी की तकरीर सुनते हैं, नेक बातें सुनते हैं, तो किस तरह बैठना है, किस तरह आप रहना चाहिए, वो पूरी बातें यहाँ पर बयान हो रही है। इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, इंस्टेड के बजाय, रेस्टिंग रेस्ट लेना, अगेंस्ट अ वॉल एक वॉल पर यानी किसी भी दीवार पे टेका लेने के बजाय, इंस्टेड कहते हैं बजाय, ऑफ रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एक वॉल पर किसी भी दीवार पर टेका लेने के बजाय एट्सेट्रा, नहीं इसी तरह, यानी ये जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं, कभी होता है ना बयान के सुनते वक्त हम जो है टेका ले लेते हैं वॉल पर, दीवार पर, तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं रहती, अदब के ख़िलाफ़ रहता है। तो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एक दीवार पर टेका लेने के बजाय, I will sit in reverential posture like that in tashahhud as long as possible with the intention of paying respect to the religious discourse। अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहली बात क्या है यहाँ पे, क्या बयान की गई, लोअरिंग माई आइज़, अपनी जो है ना नज़र को झुका लेना है और बयान को अच्छे तरीके से सुनना है। और यहाँ पे क्या, और दूसरे नंबर पे क्या फरमाया गया कि किसी भी दीवार वगैरह पे टेका नहीं लेना है। देखिए रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, दीवार पे टेका लेना, ये रेस्ट यहाँ पे वर्ब है। अगर आप किसी को कह सकते हैं, अगर आपको कहना है, देखिए बोलचाल की इंग्लिश में क्या, बोलचाल की लैंग्वेज हम कहते हैं ना कि दीवार पर टेका मत लो, तो आप बोल सकते हैं हे डोंट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, डोंट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, दीवार पर टेका मत लो, तो आप किसी को कह सकते हैं डोंट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये अपनी जो है ना लैंग्वेज में अक्सर हम जो है बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं डोंट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, दीवार पर टेका मत लो, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको नोट डाउन कर ले। आई विल सिट इन रेवेरेंशियल पॉस्चर, अब क्या क्या है, मैं बैठूंगा, कैसे किस तरह बैठूंगा, इन रेवेरेंशियल पॉस्चर, बिल्कुल अदब के साथ। रेवेरेंशियल पॉस्चर कहते हैं अदब में, अदब को मलहूस करते हुए क्या करूँगा, आई विल सिट, मैं बैठूंगा किस तरह बैठूंगा, लाइक दैट इन तशहुद, जैसा कि, लाइक कहते हैं जैसा, लाइक जैसा, दैट के इन तशहुद में बैठते हैं। ये सब चीज़ें आपको पूरी ख्याल करते हुए ये सब चीज़ें करना है आपको, जब भी आपको नेकी की बातें सुनने हैं, बयान सुनने हैं, खिताबत सुनने हैं, दीन की बातें सुनने हैं, तो ये सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है। क्या है, पहला आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, और यहाँ पे क्या है, आई विल सिट इन रेवेरेंशियल पॉस्चर, मैं किस तरह बैठूंगा, अदब के साथ, रेवेरेंशियल पॉस्चर में, लाइक दैट, जैसा कि तशहुद में बैठा जाता है, एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, जब तक मुमकिन होगा, एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मतलब जब तक मुमकिन होगा, एज़ लॉन्ग एज़ कहते हैं जब तक, तो मैं तशहुद में बैठूंगा जब तक पॉसिबल होगा, जब तक मुमकिन होगा। देखिए यहाँ पे एज़ लॉन्ग एज़ का माना होता है जब तक, इसको लिख लें, और इसको आप जो है ना स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं अपने। देखिए हम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ लॉन्ग एज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आई एम विथ यू यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, यानी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ विथ यू डोंट वरी हु इज़ अगेंस्ट यू। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आप जो है अच्छे अच्छे जुमले बना सकते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ का माना क्या होता है, जब तक, एज़ लॉन्ग एज़ जब तक, एज़ लॉन्ग एज़ आई एम विथ यू डोंट वरी हु इज़ अगेंस्ट यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे खिलाफ कोई भी है उसे तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं। और भी अच्छे अच्छे वर्ड बना सकते हैं, जब तक आप यहाँ ठहरना चाहें, तो एज़ लॉन्ग एज़ का माना होता है जब तक। तो जब तक पॉसिबल होगा क्या करूँगा, मैं बैठूँगा किस तरह, तशहुद में जिस तरह बैठते हैं। क्यों, विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट, किस लिए ऐसा किया जाएगा, विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देने की नीयत से हमें ऐसा क्यों करना है, क्यों करना, विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देने की नीयत से हमें ऐसा करना है। टू द रिलीजियस डिस्कोर्स, रिलीजियस कहते हैं दीनी, डिस्कोर्स कहते हैं बात, तो जो भी जो सीरियस जो बातें होती हैं उसको कहते हैं डिस्कोर्स। अच्छा वर्ड है, इसे लिख लें। जो भी दीन की बातें होती हैं और जो भी जो है ना ऐसी बातें जो बिल्कुल ख़ास हो उसको डिस्कोर्स कहते हैं। क्यों हमें ऐसा रिस्पेक्ट करना है, पेइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हमें देना है, पेइंग यानी देना, रिस्पेक्ट जो है इज़्ज़त, तो हमें इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट ताज़ीम करनी है। क्यों, टू रिलीजियस डिस्कोर्स, किसके लिए,
दीन की बातों के लिए रिलीजियस दीनी डिस्कोर्स बातें। तो दीनी बातों के लिए हमें क्या करना है, बैठना है, इस तरीके से बैठना है, इस तरह सुनना है, इस तरह ध्यान देना है। ये सब चीज़ें बयान हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आई विल मेक रूम। और क्या क्या करना है जब हम किसी बयान को सुन रहे हैं, तो हमारी किस तरह हैत होनी चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, पूरी बातें बयान की जा रही है यहाँ पर। आई विल मेक रूम फॉर अदर्स। और क्या करना है, आई विल मेक रूम, मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, रूम, जगह बनाऊंगा, फॉर अदर, दूसरों के लिए, बाय फोल्डिंग माई हैंड्स, अपने हाथों को फोल्ड करके यानी बांध करके, एंड लिम्स, और अपने बाजुओं को, एंड बाय मूविंग स्लाइटली, और थोड़ा घसक करके। होता है ना कभी बयान करते वक्त कुछ लोग और आ जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें जगह नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि हमें जगह देनी चाहिए, थोड़ी घसक जानी चाहिए लोगों के लिए, ये पूरी चीज़ें। आई विल मेक रूम, मैं जगह बनाऊंगा, किसके लिए, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, बाय फोल्डिंग, फोल्ड करके, बांध करके, माई हैंड्स, अपने हाथों को, एंड लिम्स, अपने बाजुओं को, एंड बाय मूविंग स्लाइटली, और थोड़ा घसक करके। तो देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को जो है आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मालूम चला, मेक रूम कहते हैं जगह बनाने को। आप कह सकते हैं, जैसा होता है ना, हम बोलते हैं ना थोड़ा जगह बना दो अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, तो हम बोल सकते हैं मेक रूम फॉर योर फ्रेंड्स, थोड़ा जगह बनाओ। तो बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आपको आ गया तो हम बोलते हैं कि उनके लिए थोड़ा जगह दे दो, जगह बना दो, तो आप बोल सकते हैं मेक रूम फॉर हिम, उसके लिए जगह बना दो। तो ये देखिए जो जो अच्छे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आप उसको नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है बाय मूविंग स्लाइटली। स्लाइटली कहते हैं लिटिल बिट, थोड़े को। मूव कहते हैं घसक जाने को। अगर आपको देखिए कहना हो कि थोड़ा घसक जाइए, अक्सर बोलते हैं ना थोड़ा घसक जाइए, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा अपने कन्वर्सेशन में, मूव स्लाइटली, प्लीज़ मूव स्लाइटली, प्लीज़ मूव स्लाइटली, थोड़ा घसक जाइए। आप कहीं जा रहे, सफ़र कर रहे हैं ट्रेन वगैरह पे, तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ मूव स्लाइटली, थोड़ा घसक जाइए, आप बोल सकते हैं। तो इस जो जो अच्छे वर्ड्स आते जा रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्लाइटली यानी थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, इफ़ समवन पुशेज मी, अगर मुझे कोई पुश करता है, आई विल रिमेन पेशेंट, तो मैं कैसा रहूँगा, सब्र के साथ रहूँगा, रिमेन बरकरार रहूँगा, किसके साथ, सब्र के साथ। होता है कुछ लोग जो है पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुश कहते हैं धक्का देने को। अगर कोई यानी दीनी जब बयान हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, खिताबत हो रहे हैं, तो अगर कोई बीच में आके हमें जो है, इफ़ समवन पुशेज मी, अगर कोई मुझे धक्का देता है तो क्या करूँगा, आई विल रिमेन पेशेंट, उससे लड़ने के बजाय क्या करना है, आई विल रिमेन पेशेंट, मैं सब्र के साथ रहूँगा, एंड काम, और शांत रहूँगा, काम कहते हैं शांत को, एंड अवॉइड स्टीयरिंग, और क्या करूँगा, उससे घूरने से अवॉइड करूँगा। अवॉइड स्टीयरिंग, स्टीयर कहते हैं घूरने को। जैसे आप बोलते हैं ना, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, आंखें क्यों दिखा रहे हो, तो आप ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। वाई आर यू स्टीयरिंग, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, स्टीयर कहते हैं घूरने को। स्नैपिंग एंड आर्गुइंग विद देम, क्या किस अवॉइड करूँगा, घूरने से अवॉइड करूँगा यानी बचूँगा। स्नैपिंग कहते हैं चटकाने को, उंगली वगैरह जो हम लोग ये करते हैं ना, बजाते हैं, जिसको चटखाना कहते हैं। तो स्नैपिंग उंगली चटकाने से, कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हम तोड़ते हैं अपने बदन को, ये सब चीज़ों से क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा यानी बचूँगा। और क्या चीज़ से बचूँगा, एंड आर्गुइंग विद देम, और उन लोगों से बहस करने से बचूँगा। तो ये सब चीज़ें बयान की जा रही हैं, ये सब आदाब बयान किए जा रहे हैं। व्हेन आई हियर, जब मैं सुनूँगा, जब मैं सुनता हूँ, क्या, तूबू इलल्लाह उज़्कुरुल्लाह सल्लु अलल हबीब, जब मैं सुनूँगा ये चीज़ें, सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह। आई विल रिप्लाई लाउडली, तो मैं क्या करूँगा, उसका जवाब दूँगा। कैसा जवाब दूँगा, लाउडली जवाब दूँगा यानी आवाज़ से। विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग रिवार्ड, क्यों, किस नियत के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग रिवार्ड, सवाब को हासिल करने के लिए। ये सब जो भी अच्छे वर्ड हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जो वर्ड बोलूँगा मैं लाउडली बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्यों, विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग रिवार्ड, सवाब को हासिल करने के लिए। एंड इनकरेजिंग अदर्स, और दूसरों को उभारने के लिए। टू ऑल्सो रिसाइट, पढ़ने के लिए, दूसरों को भी पढ़ने के लिए, उभारने के लिए मैं इस चीज़ को लाउडली पढ़ूँगा, लाउडली अदा करूँगा इन वर्ड्स को। देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। इनकरेज कर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इनकरेज। इनकरेज कहते हैं उभारने को। जिसे कोई नेकी की दावत दे रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना इसे और उभारना चाहिए, तो उभारना, इनकरेज करना। इनकरेज बहुत अच्छा वर्ड है इनकरेज, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा लाउडली,
आवाज़ से। आप कह सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप अक्सर हम बोलते हैं ना ज़ोर से पढ़ो, तो बोल सकते हैं रीड लाउडली, प्लीज़ रीड लाउडली, ये अच्छा वर्ड है। इनकरेज, उभारना, दूसरों को भी उभारने के लिए। आफ्टर द बयान, बयान के बाद आई विल अप्रोच, मैं पहुँचूँगा, अप्रोच करूँगा, अप्रोच कहते हैं पहुँचने को। बयान के बाद क्या करूँगा, आई विल अप्रोच, मैं पहुँचूँगा अदर पीपल, दूसरों लोगों के पास। कैसा पहुँचूँगा, बाय मेकिंग सलाम, उन्हें सलाम करके, शेकिंग हैंड्स, मुसाफा करके। देखिए शेक हैंड्स कहते हैं मुसाफा करने को, देखिए अच्छा वर्ड है ये। तो शेक हैंड्स, मुसाफा करना, आप किसी को कह सकते हैं प्लीज़ शेक हैंड, मुसाफा कीजिए। एंड फॉर मेकिंग इंडिविजुअल इफ़र्ट्स अपॉन देम, और क्या करूँगा, देखिए पहले क्या है, बयान के बाद क्या करूँगा, आई विल अप्रोच, मैं पहुँचूँगा दूसरे लोगों के पास, बाय मेकिंग सलाम, सलाम करके, शेकिंग हैंड्स, मुसाफा करके, एंड फॉर मेकिंग इंडिविजुअल इफ़र्ट्स, और इंडिविजुअल इफ़र्ट्स करके, अपॉन देम, उन लोगों पर, यानी इनफरादी तौर पर मेहनत करूँगा, यानी हर घर में जा कर के दीन की बातें पहुँचाना, उनसे सलाम मुसाफा करके जो है दीन की बातें करना, ये सब मैं करूँगा। तो ये सब चीज़ें देखें आप, पूरे आदाब बयान हुए। इंशाअल्लाह फिर हम सबक को कंटिन्यू करेंगे, और जो वर्ड समझ में नहीं आया आपको या कुछ बातें समझ में नहीं आई आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इंशाअल्लाह आगे जो है सबक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि किताब का नाम ही है ब्यूटी ऑफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती। तो अच्छे अच्छे अहादीस आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी जो आप अपनी खिताबत में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी खिताबत भी इम्प्रूव होगी और इन्हेंस कर सकते हैं आप अपनी खिताबत को। और जो समझ में नहीं आया आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।